everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज मेरे प्रीवियस 2 मंथ्स में जितने भी कमेंट्स हेयर और स्किन रिलेटेड मेरे चैनल पे आए हैं उनको लेने वाली हूँ, उनके बारे में। क्योंकि देखो, मैं कमेंट्स का रिप्लाई डेफिनेटली अपने कमेंट सेक्शन में करती हूँ, बट समटाइम्स हम नहीं समझ पाते कि एग्जैक्टली मैंने क्या बोला और किस तरह से उस चीज़ को करना है अपने लिए। तो मैं आज उन सारे कमेंट्स का आंसर करने वाली हूँ। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद मेरा बिल्कुल कुछ भी एडिटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। मेरे पास वीडियोस बनी हुई थी, बस मुझे एडिट करनी थी, बट मेरा 1% भी मन नहीं हुआ करने का। तो मैंने आज सोचा कि चलो एक बेसिक सा वीडियो से स्टार्ट करते, क्योंकि जब भी कुछ वैसा हो जाता है कि लाइक आपका मन नहीं करता है कुछ भी बनाने का, तो हमेशा एक बेसिक न्यूट्रल चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। एंड इससे बेस्ट क्या होगा कि आपके जो कमेंट्स आए हैं, क्योंकि पहले इतने नहीं आते थे लेकिन अभी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मी कि आपको लाइक रिजल्ट्स मिले नहीं मिले, एटलीस्ट आपने अपने लिए ट्राई किया। एंड उसके बाद अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे, उसके बाद आके आपने कमेंट सेक्शन में भी बताया। सो आई एम सो ग्लैड टू हैव यू गाइज हेयर। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए जब भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम। आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो मैंने क्या किया है ना, जितने भी कमेंट्स थे ना, लाइक जो सिमिलर थे, उनको एक पूरा क्वेश्चन में बना दिया है, ताकि मुझे वो सेम कमेंट दोबारा ना लेना पड़े। तो फर्स्ट जो कमेंट था उसमें है कि मैम मैंने मेरे हेयर पे स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट ली है, केराटिन भी करवाया है, लेकिन मेरे बाल सारे ख़राब हो गए, कैसे ठीक करूं। देखिए, जिन्होंने भी कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों पे करवाया है ना, उसके 6-7 महीने के बाद हर कोई अपने बालों में हेयर फॉल देखता ही है। इट इज़ वेरी बेसिक, क्योंकि जब तक वो केराटिन या वो जब तक केमिकल आपके बालों में, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता जाता है, न्यू हेयर ग्रोथ आती जाती है बालों में, बट्स आपको दिखाई देने लगते हैं, यू विल फील कि अब बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। एंड मॉनसून में तो ये बहुत ही ड्रास्टिक हो जाता है। एंड एंड में हम क्या एंड अप करते हैं कि हम बालों को कट कर लेते हैं। देखिए, जो बाल ख़राब है नीचे से, जिसमें स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हो गए, ड्राई डैमेज एंड से, उसको तो आप कट कर दीजिए। लेकिन रेस्ट जो हेयर है उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? आप सबसे पहले ना हिना का एप्लीकेशन करिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं हिना से रिलेटेड, आप वहाँ से कोई भी वीडियो उठा लीजिए और वैसे अपने बालों के लिए अप्लाई करिए। अगर आपको लगता है कि हिना से बाल वाइट होते हैं तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि हिना से बालों में वो रेडिश कलर आता है, तो मैंने मेरे चैनल पे जितने भी हिना का डिकॉक्शन, जो भी जिस तरीके से वो प्रिपेयर किया है ना, जितना भी प्रिपरेशंस दिखाया है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं भी हिना का एप्लीकेशन करती हूँ, मेरे बाल बिल्कुल भी रेडिश नहीं दिखते हैं। डार्क ब्राउनिश डेफिनेटली आपके बालों पे कलर आएगा। अब देखिए, कई लोगों ने ना वैसा वो गोल्डन वाला, लाइट वाला कलर करवाया होता है, तो उनके बालों में भी वो डार्क ब्राउनिश कलर आएगा, रेडिश कलर नहीं आएगा, अगर आप एग्जैक्ट वैसे फॉलो करते हैं जैसे मैंने बताया है। अब हिना का क्या नेचर है कि हिना आपके ना बालों को एक न्यू लाइफ देती है। मतलब जब भी मुझे लगता है ना मेरे बालों का बाउंस खत्म हो गया, या मेरे बालों में कुछ मतलब समटाइम्स यू फील कि यार वो मज़ा नहीं आ रहा बालों में, बिल्कुल बाल वैसे मरे वैसे लग रहे हैं, दैट्स द टाइम कि आप हिना का एप्लीकेशन अपने बालों के लिए करिए। वो आपके बालों को ना एक न्यू लाइफ देती है। अब हिना की एक ही डिसएडवांटेज है कि हिना लगाने के बाद आपके बालों में ड्राइनेस होता है, बहुत गंदा ड्राइनेस होता है स्कैल्प में। कई लोगों को नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को होता है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने लिए फ्लैक्सीड जेल का एप्लीकेशन करेंगे। फ्लैक्सीड जेल नहीं है, आप एलोवेरा जेल जो नेचुरल घर वाला है उसका यूज़ करेंगे। घर वाला नहीं है तो आपको जो ट्रांसपेरेंट बिना स्मेल या फ्रेगनेंस वाला जो भी एलोवेरा जेल मार्केट बेस्ड आता है ना, प्योर, उसका आप यूज़ करें। वो भी नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल जो घर पे है, या एक्स्ट्रा वर्जिन जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं, जैसे कोकोनट हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, वो वाला यूज़ करेंगे। कोई भी ऐसे डाबर आंवला वैसा वाला ऑयल आप अपने बालों पे ना यूज़ करें, क्योंकि एट द एंड वो भी उसमें केमिकल का होता ही है, ऐड तो केमिकल्स उसमें होते हैं। तो ये 2 स्टेप जो है ना, आप सबसे पहले अपने बालों के लिए करेंगे बिना कुछ सोचे समझे। अब देखिए, आपने केराटिन स्मूथिंग अपने बालों में करवाया, बाल तो खराब हो ही गए हैं, अब उससे बुरा क्या ही होगा आपके साथ। हिना तो नेचुरल चीज़ है। जब आप केमिकल्स इतने टाइम तक अपने बालों पे रख सकते हैं, तो हिना तो एक नेचुरल चीज़ है यार, वो कितना ही ख़राब करेगी आपके बालों। तो प्लीज़ वंस अगेन ट्रस्ट मी, एंड एक बार अपने लिए ये वाला स्टेप्स 2 अपने लिए स्टार्टिंग में ट्राई करिए। उसके बाद मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे हेयर मास्क, बहुत सारे हेयर ऑयल्स एंड सो मैनी थिंग्स मैंने शेयर करी हुई है। आप उसमें से
सब ट्राई करने हैं, आप सब ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हेयर ऑयल तो आप एक ही रखिए अगर आप हेयर ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं या हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन हेयर मास्क आप अलग अलग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे जो हेयर मास्क है वो सिर्फ आपके बालों को न्यूट्रिशन देंगे। लेकिन जो हेयर ऑयल है ना, उसका इफेक्ट तभी आएगा जब आप उसको एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स तक कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। हाँ, आपका हेयर फॉल 2 से 3 एप्लीकेशन में कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको बहुत इफेक्टिव 110% रिजल्ट चाहिए तो आप उसको 2 से 2.5 महीना ज़रूर करें। उसके बाद सेकेंड कमेंट है, आई यूज़ हिना, कैन आई यूज़ द डर्मा रोलर ऑल्सो? येस, देखिए डर्मा रोलर का यूज़ आप कभी भी कर सकते हैं। आप हिना लगा रहे हो, आप ऑयलिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। मैंने पूरा वीडियो मेरे चैनल पे डाला है कि किस तरह से यूज़ करना है। डर्मा रोलर के काफ़ी सारे ना डिसएडवांटेज भी होते हैं। एक क्वेश्चन आगे आया था कि डर्मा रोलर की क्या क्या, डर्मा रोलर से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। येस, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर आप उसका यूज़ सही ढंग से नहीं करेंगे। देखिए कि ये मेडिकल प्रोसीजर है जो बेसिकली डॉक्टर्स बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, और अभी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि आप इसे घर बैठ के भी कर सकते हो अगर आप सही तरीके से करो। तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको पूरा देखिए, उसी तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप अपने बालों को डैमेज कर सकते हैं। एक टिप कि जब भी डर्मा रोलर का यूज़ करो, आपके बाल क्लीन होने चाहिए, ऑयली नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले बालों में ऑयल लगा दिया उसके बाद डर्मा रोलर का यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ नो पॉइंट। गंदगी में कभी भी डर्मा रोलर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि माइक्रो इंजरीज आपकी स्कैल्प में करता है, लाइक जख्म आपके बालों में कर रहा है, वो छोटे छोटे जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। अब आपको अगर सोचो आपको कहीं पे भी कोई इंजरी हुई है और उसमें आप उसके सराउंडिंग में गंदगी फैलाओगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो आपको इन्फेक्शन नहीं बढ़ाना है, इसलिए हमेशा क्लीन बालों में आप उसका यूज़ करें। जैसे हेयर मास्क होता है ना, आप हमेशा मोस्टली क्लीन बालों में ही यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड था, क्या ये जेल यूज़ करके मेरे बाल पहले जैसे हो जाएंगे? मेरे बाल काफ़ी मुरझा गए। देखिए काफ़ी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनके बाल ना बहुत डल ड्राई डैमेज हो जाते हैं, मेरे भी समटाइम्स हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम है, या आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे, जूसेस वगैरह अपनी बॉडी में, आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न बालों की ड्राइनेस का वही होता है। स्कैल्प अगर ड्राई हो रही है तो डिहाइड्रेशन इज़ द ओनली रीज़न। उसके बाद भी अगर आपके न्यूट्रिशन भी कंप्लीट है, लाइक मैंने अपने चैनल पे बायोटिन पाउडर शेयर किए, सब वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बायोटिन पाउडर्स मैंने शेयर किए, वो आप अपने लिए बना लीजिए, उसको आप ऑलमोस्ट 1 महीना यूज़ करिए। उसके बाद भी ऑयलिंग मास्क आप सब कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशन भी अपनी बॉडी में दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके बालों का ड्राइनेस और वो जो डल ड्राई आप बोल रहे हो ना कि बाल मुरझा गए हैं, दोबारा से ठीक नहीं हुए ना, ट्रस्ट मी आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या करना है, वीक में 2 बार ऑयलिंग करिए, एक हेयर मास्क लगा लीजिए। बेसिक है, 3 बार हम हेयर वॉश करते हैं वीक में, 2 बार कर रहे हो तो 1 बार हेयर मास्क लगा लो, 1 बार हेयर ऑयलिंग कर लो, सिंपल। एंड साथ में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी मौसम रिलेटेड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं मार्केट में, सब का कंजप्शन करिए। ऐसे मत सोचिए कि यार ये नहीं खाना, ये वाला वेजिटेबल नहीं खाना, वो नहीं खाना। उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाइए, उसको थोड़ा चटपटा बनाइए। मतलब मुझे भी समटाइम्स वेजिटेबल्स डेली खाने में मौत आ जाती है बेसिकली, बट अगर आप उसको अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो सब चीज़ें खा सकते हैं। फोर्थ, मैं हेयर कलर गार्नियर का यूज़ करती हूँ, मेरे बाल वाइट है, क्या उससे भी बाल डैमेज होते हैं? डेफिनेटली। जो गार्नियर का हेयर कलर है, मैंने एक बार अपने पापा के बालों में किया था, एंड उन्होंने बस 5 से 7 मिनट वो अपने बालों पे रखा, उनके आईज़ में वो जलने लगा था। एंड मैंने सैलून्स में भी देखा है कि जब लोग हेयर कलर अपने बालों में करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर खड़ा होना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो जो सैलून्स में कलर यूज़ होते हैं, स्ट्रीक्स, गार्नियर, ऐसे वाले ब्रांड्स ही यूज़ होते हैं। कोई दूसरा कोई स्पेशल वो लेके नहीं आते, या मैट्रिक्स, जो भी वो यूज़ करते हैं बड़े वाले ब्रांड्स, बट यही बेसिक ब्रांड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं आपके हेयर कलरिंग में। तो जो आप घर में बैठ के कर रहे हैं, एटलीस्ट सैलून में और चीज़ें तो साथ में और चीज़ें भी प्रैक्टिस की जा रही है, घर में तो आप प्रॉपर वो उठा के सब मिक्स करके अपने बालों में एग्जैक्टली लगा रहे हो, तो डेफिनेटली ये हार्मफुल है। तो आप इसको ऐसे लाइक यूज़ करते हो, अब जो तो कंफर्टेबल है उनको मैं क्या बोलूँ, बट येस, उससे बाल झड़ते हैं, थोड़े टाइम बाद बाल ड्राई डैमेज हो जाते हैं, एंड हेयर फॉल बढ़ जाता है। लाइक आप उसको 2-3 बार के एप्लीकेशन के बाद ही आपके बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट है हिना। देखिए कभी कभार लगाना, लाइक साल में 1 बार लगाना इज़ ओके, बट मैं बिल्कुल भी केमिकल्स को लेकर ओके नहीं होती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं इनमें। तो
15-20 मिनट के लिए रखना होता है शायद। अब आप सोचिए 15-20 मिनट में आपके बालों को एकदम वाइट से ब्लैक कर दे रहा है। वहाँ ऑन द अदर हैंड हिना को आपको पहले पूरा रात भिगोना है, उसके बाद आपको इतनी देर तक रखना है। तो देर इज़ समथिंग ना, नेचुरल चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, बट येस वो ठीक हो जाती हैं चीज़ें। तो आप उसको चेंज कर सकते हो इफ़ यू कैन। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर अब आई कुडंट से मच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन रेमेडीज़ अपने लिए यूज़ कर सकती हूँ? डेफिनेटली। जितनी भी मैंने पिगमेंटेशन रिलेटेड रेमेडीज़ अपने चैनल पे बताई है जिनकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन करनी है, देखिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्टली तो जो भी हम DIY रेमेडीज़ करते हैं ना, मैं आपको क्यों बोलती हूँ पिगमेंटेशन में कि फ्रिक्वेंटली करनी है, लाइक मॉर्निंग में भी करिए, इवनिंग में भी करिए, एवरीडे करिए, 15 डेज तक कंटिन्यूसली करिए, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि पेनिट्रेशन डिफ़िकल्ट होता है हमारी स्किन की लेयर में, ऐसे ही नहीं चला जाता स्किन में। तो जब भी आप पिगमेंटेशन की रेमेडीज़ अपने लिए करिए ना, तो आप मेक श्योर करिए कि वीक में एक बार आप स्टीम लीजिए। स्टीम लेने के बाद वो जो रेमेडी है ना, वो अपने अपनी स्किन पे लगाइए। वो ज़्यादा पेनिट्रेट करती है स्किन में, उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा बार स्टीम आपको वीक में नहीं लेना है, हमारी स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि लाइक स्किन लूज़ हो जाती है। तो आप इस तरह से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर प्रेगनेंसी टाइम में पिगमेंटेशन आ रहा है ना, तो यार वो ना ठीक हो जाता है। आफ्टर प्रेगनेंसी के 2 से 3 महीने बाद 90% लोगों का ठीक हो जाता है, कुछ 10% लोगों का नहीं हो पाता है। तो अगर आप में उतनी एबिलिटी है, लाइक इतनी हिम्मत है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में बहुत वीकनेस होती है एंड बॉडी बहुत लेज़ी फील करती है, तो हमें मन नहीं करता। बट इफ़ यू हैव दैट एबिलिटी एंड इफ़ यू हैव दैट स्ट्रेंथ कि आपको करना है, तो येस यू कैन। उसके बाद बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मॉनसून हेयर फॉल, या लाइक इस बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस मॉनसून हेयर फॉल को लेकर। देखिए मैंने पूरी एक सीरीज़ अपने चैनल पे डाली है, आप जाकर देख सकते हैं। मॉनसून हेयर फॉल पहले मुझे भी बहुत डर आता था, लेकिन राइट नाउ आई डोंट फील लाइक एनीथिंग कि मॉनसून आ रहा है तो अभी हेयर फॉल होगा। एक टाइम था आज से 2 से 3 साल पहले, जब मॉनसून आता था ना, तो मैं पहले ही घबराना शुरू कर देती थी कि यार अब हेयर फॉल होगा। बट राइट नाउ ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी डाइट अच्छी रखिए, ठीक है। आप अपना जो भी आप हेयर ऑयलिंग और वो कर रहे हैं ना, आपको मॉनसून में ना हेयर फॉल पे ध्यान ही नहीं देना है। मॉनसून पे हमेशा अपनी हेयर ग्रोथ पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप जो चीज़ें करेंगे ना, आपकी वो हेयर ग्रोथ आपको विंटर्स आने वाले सीज़न में दिखाई देगी। तो आप ऐसी चीज़ें लगाइए जिससे हेयर ग्रोथ होती है, ऑब्वियसली वो भी लगाइए जिससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है। तो मैंने जितने भी हेयर मास्क और ऑयल शेयर किए उसमें दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, हेयर ग्रोथ भी होगी, आपका हेयर फॉल भी कम होगा। लेकिन खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए मॉनसून में। एंड यू नो पर्सनली आई फील कि अगर मॉनसून में हेयर फॉल हो रहा है ना, तो आप उसको मॉनसून में कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आप इस सीज़न में खाएंगे वो नेक्स्ट सीज़न के लिए प्रिजर्व करती है हमारी बॉडी, और उसके बाद उसे नेक्स्ट सीज़न में यूटिलाइज करती है। तो डेफिनेटली आपने समर्स में कुछ ऐसी गलतियाँ करी है, आपने बालों को न्यूट्रिशन नहीं दिया, हेयर मास्क नहीं लगाया, प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, स्वेट रहने दिया, गंदे रखे बालों को, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें मॉनसून में मिलता है। तो क्या करें मॉनसून में, देखिए अब वो हेयर फॉल नहीं रुकने वाला, क्योंकि वो पिछले महीने का बैकलॉग है। तो आप क्या करिए, जो आपके न्यू बेबी हेयर है ना, उस पर फोकस करिए एंड उनकी हेयर ग्रोथ प्रमोट करिए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया, मतलब ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चन थे, इतने ही थे, मतलब बाकी मैंने वैसे लिए नहीं, और भी काफ़ी सारे थे बट वो बहुत बेसिक थे। तो ये कुछ एक ऐसे थे जो मेजर प्रॉब्लम है। पिगमेंटेशन एक बेसिक प्रॉब्लम है, हेयर फॉल एक बेसिक प्रॉब्लम है। हेयर ग्रोथ को तो चलो एक बार इंसान ऐसा होता है ना कि हंसी खुशी में कर भी लेता है कि चलो मैं ये सारी चीज़ें रेमेडी ट्राई कर लेती हूँ। बट जब भी आप हेयर फॉल से जूझें या फिर आपको हेयर ग्रोथ चाहिए, तो हमेशा ना अपने बालों को एंड्स को ना ट्रिम करते रहें। हर 1 महीने में इतने बाल आपको हमेशा ट्रिम करने चाहिए, उससे हेयर ग्रोथ थोड़ी सी बूस्ट होती है। सो अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए, खुश रहिए। खुश रहना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी रेमेडी, कोई भी मेडिसिन, आप कुछ भी खाते हैं, अगर आप खुश नहीं है ना, तो आप कुछ भी करिए, कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो दैट्स इट। आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट ऑन दिस चैनल अभी से, क्योंकि मेरा सच में 3-4 दिन से, बिल्कुल 3-4 दिन से नहीं, आई गेस 10 दिन हो गए, मेरा बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा था। मैंने बिल्कुल एडिटिंग नहीं किया, और मोस्टली मेरे चैनल पे ऐसा होता है कि मैंने मतलब 15 दिन पहले मेरी नेक्स्ट वीडियोस बनी होती है, तो मैंने लिटरली लाइक 10 से 15 दिन से कोई काम नहीं किया। पुरानी जो वीडियोस थी वही चल रही थी, बस मैंने एक वो केस वाली वीडियो डाली थी, क्योंकि आई थॉट कि आई शुड
टॉक अबाउट इट विद माई फैमिली, यूट्यूब फैमिली, कि एटलीस्ट उन्हें भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। वैसे तो सोशल मीडिया से सबको पता चल ही जाता है। अभी देखिए, अभी कोर्ट से सब कुछ चीज़ें हो गई हैं, बट स्टिल अगर आप स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, पहले भी की है, तो उसको मत रोकिए, वो कंसिस्टेंटली चलने दीजिए, क्योंकि अभी स्ट्राइक भी चली हुई है। हिमाचल में थोड़ा बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट्स को, बाहर भी आ ही रही है, बट लोग टच वुड काफ़ी कॉपरेट कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा मतलब पहले ऐसा होता था कि पेशेंट बहुत ज़्यादा दंगे फसाद कर देते थे कि ऐसा हो रहा है, बट राइट नाउ मैंने कुछ एक वीडियोस इतनी प्यारी देखी जिसमें पेशेंट्स लिटरली इतना कॉपरेट कर रहे हैं कि यार जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे। सो कीप रेजिंग योर वॉइस, मतलब इट मैटर्स। आप एक स्टोरी भी पोस्ट करेंगे ना, वो भी मैटर करती हैं। तो अपने आप को ऐसे शांत मत बैठने दीजिए, क्योंकि ये बहुत गंदा और बहुत बुरा है, एंड इट कुड, मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है, मी, यू, योर फैमिली, किसी के साथ भी हो सकता है। और यहाँ पे ना विमेन सिक्योरिटी की बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आए दिन हम न्यूज़ देखते हैं कि आज अभी मैंने रिसेंटली देखा दिल्ली में 10 साल के बच्चे लड़के के साथ रेप हुआ है, ट्रांसजेंडर्स के साथ रेप होता है। तो मतलब यहाँ पे इस सोसाइटी में ना कोई भी सेफ नहीं है, तो सबके लिए आप अपनी आवाज़ ऊंची करिए। लिटरली मैंने अपने जो अभी सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें कमेंट सेक्शन में देखा कि कुछ लोग क्या कुछ लड़कियां ये बोल रहे हैं कि वाई दिस इज़ फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स या मेडिकल फर्टर्निटी के लिए ही इतनी सारी सिक्योरिटी क्यों। लाइक हम इतने सालों से बिना सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं, अभी भी हम तब बोले हैं जब बिल्कुल सर के ऊपर चली गई हैं चीज़ें। और अगर ऐसा ही है तो आप आइए, बात करिए, आप स्टोरीज शेयर करिए, आप सपोर्ट में तो आइए। मुझे तो कोई ऐसा भी मतलब नॉन मेडिको नहीं दिखा स्ट्राइक में, सिर्फ डॉक्टर्स ही दिख रहे हैं। तो अगर इतना ही है ना, इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे ही मुझे कोई नॉन मेडिको नहीं दिखा जिसने स्टोरी पोस्ट की हो या किसी को फ़र्क पड़ रहा हो। तो अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अगर इतना ही, तो आप भी सड़क पे आइए, अपने हक के लिए लड़िए। एंड ट्रस्ट मी, अभी मेरे को ये बहुत ज़्यादा फील होता है कि येस, औरत की दुश्मन होती है। एक्चुअली दिस इज़ द ट्रूथ, बट टच वुड आई एम लकी in that case. So keep raising your voices and I hope कि उसको जल्दी से जस्टिस मिले। देखिए अभी जो गया वो तो वापस डेफिनेटली नहीं आएगा, बट एटलीस्ट उसका सोल पीस में रहे, अब इतना ही आई वॉन्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अभी आपको नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।